में आता है तो हम प्रभु से हमारी यही विनती होनी चाहिए, प्रभु से हमारी यही दुआएं होनी चाहिए कि प्रभु तू पवित्र है तो हमें भी पवित्र बना। हम पवित्र बनना चाहते हैं। अगर यह हमारी विनती रहेगी खुदा से, हमारी बार बार यह विनती रहेगी, तो खुदा हमें क्या पवित्र जरूर बनाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें जरूर मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में जब कार्य करने लगता है तो एक अलग प्रकार से हमारे जीवन में होने लगता है। हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा उठना बैठना बदल जाता है, हमारा खाना पीना बदल जाता है और एक अलग व्यक्तित्व हमारे जीवन में, एक उद्धार का जीवन, एक जो पवित्र जीवन होता है उसमें सब होते हैं। और एक जो इस समाज में, हमारे परिवारों में या इस देश में हमारा व्यक्तित्व एक अलग दिखने लगता है। लोग कहने लगते हैं कि यह कैसे हुआ, यह व्यक्ति बदल गया, यह व्यक्ति कैसे बदला। यह जब हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु ने जब हमारे जीवन में रूपांतरण कर दिया, प्रभु ने हमारा उठना बैठना चाल चलन सब बदल दिया और हम दूसरों के लिए एक गवाही के लिए बन गए, एक सबूत बन गए। सबूत यानी सबूत वो होता है जो बहुत सारे, जैसे आप चावल रखते हैं, एक भगोने में रखते हैं या तपेले में रखें या हंडी में रखें, अपन क्या करते हैं, चावल को उबालते हैं, सब करते हैं, पर जब लास्ट में होता है तो अपन देखते हैं कि एक चावल का थोड़ा सा देखते हैं, बस वो चावल सीजे है कि नहीं सीजे, खाने लायक हो गए कि नहीं हो गए, करते हैं ना। तो वो क्या मालूम पड़ जाता है, हाँ अब चावल पक गए, खाने लायक हो गए। तो हम भी, हमारा जीवन भी एक सबूत बन जाने पाए कि इनका व्यक्तित्व बदल गया, तो दूसरे लोग देख के, समाज के लोग देख के ये कहने पाए कि ये कैसे बदला। तो हम दूसरों के लिए गवाही का कारण बनने पाए, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। हमारा चाल चलन देख के, हमारा उठना बैठना देख के वो भी बदलने पाए और प्रभु की महिमा करने लगे। तो यहाँ मैं कह रहा था, जो दाऊद भजनकार अपने भजन में बोलता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। यहाँ दूसरा वचन कहता है कि मैंने परमेश्वर से कहा, जब आप कहेंगे, मैं कहूंगा, अपने बच्चे कहेंगे कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा शरणागत, तू सब कुछ है, मेरा सर्वसामर्थ्य पिता तू ही है, तू जानता है, हमारे मनों को बदलने वाला जीवित खुदा तू ही है। तो यहाँ प्रभु भजनकार कहता है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। आप प्रभु के बिना हमारी भलाई कहीं नहीं है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो पहले अलग प्रकार से पूजा पाठ करते थे, मंदिरों में जाते थे, हर प्रकार से भोपों के पास जाते थे कि हमारा जो भी दुख दर्द है वो दूर होए। परंतु मैं खुद भी गया, हम हमारे परिवार भी गए, हम बहुत भोपों के पास गए, मंदिरों में गए, पूजा पाठ की, बहुत सारी जैसे सोमवार करते थे, बुधवार करते थे, शनिवार करते थे, ये सब हम बहुत कर चुके हैं, पर हमारी भलाई कहीं नहीं हुई। आखिर में हमारी भलाई कहाँ है? प्रभु के शरणों में। प्रभु यीशु मसीह के पास में हम जब आए, तब से हमारे सारे दुख दर्द, हमारे सारा चाल चलन बदल गया, सारे दुख दर्द, और हमारे जीवन में एक नई चमक आ गई है ना चमक। सभी खुश है ना? सभी के जीवन में, अपने परिवार में, बच्चों में देखे एक नई चमक, एक नया जीवन हो गया है। तो हमें जब प्रभु के चरणों में आए हैं, तो यहाँ दाऊद भजनकार कहता है कि मेरी भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है। तो हमारी भलाई प्रभु यीशु के चरणों में है। प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु ने हमें क्या चुना है, हम प्रभु के पास नहीं है। हाँ, आपके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आई, कई दुख आए, कई बीमारियां आई, कई शैतान ने काम किया, प्रभु ये सब कुछ प्रभु ने हमें चुन लिया, उसके द्वारा
उसके द्वारा प्रभु ने हमें चुना। हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आती तो शायद हम नहीं आते, परंतु ये विपत्तियां प्रभु ने हमारे जीवन में दी। और प्रभु के बुलाने का अलग अलग तरीका होता है, एक ढंग होता है। तो इस द्वारा प्रभु के चरणों में आए हो, आज हम सब खुश हैं। आज सब हम खुशी से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के भवन में आनंद मना रहे हैं। तो ये पवित्र दिन में, प्रभुवार के दिन में आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि प्रभु के लिए आनंदित है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु ही हमारा जीवनों का उद्धार करता है, प्रभु ही हमारा सब कुछ है, सर्व सामर्थ्य है। प्रभु हमारे लिए तो असंभव है, हम कभी कभी डगमगा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। परंतु जब प्रभु के उपस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब प्रभु में बने रहते हैं, तो प्रभु का एक वचन याद आ रहा है। प्रभु कहता है, मैं क्या हूं? ये पेड़, जैसे पेड़ है, पेड़ की डालियां होती। तो प्रभु जो मैं एक तो मैं वचन क्या पूरा पर क्या होता है? मैं डालिया हूं। आने प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, है ना? दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। तो प्रभु का जो वचन, प्रभु खुद कहता है कि मैं दाखलता हूं। दाखलता यानी जो पेड़ है, जो पेड़ है उस पेड़ की तो अलग अलग टहनियां, डालियां हैं। तो हम तो क्या डालियां हैं, प्रभु खुद ही दाखलता है। तो हम हमारा जीवन प्रभु में दे दिया है, तो प्रभु में बने रहना है। मैं कभी कभी देखता हूँ हम इधर भी पाँव रखते हैं और सांसारिक बातों में भी हमारा करते हैं, वहां पे भी हम सब करते हैं, पर वो उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें डट रहना पड़ेगा। हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे कुछ समय पहले मेरे परिवार में भी जब हमारे बच्चों की शादी में कई समस्याएं आई, पर हम डट रहे, डॉक्टर साहब खड़े रहे, और भी रूपलाल जी इनके परिवार खड़ा रहा, और आप लोग भी खड़े रहे। तो वो हमें जो संसारिक बातें हमने छोड़ दी। लोगों ने कहा हमें कि ये ऐसा करता है, ये करता है, ये ख्रिस्ती बन गया, ये क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया। परंतु हमें एक बार जो छोड़ दिया है वो हमें वापस हमें नहीं करना है। जो प्रभु कहता है उसके अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमें करना है। तो हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएंगे। और आज तो हम यहाँ पे हैं, कल और देखते जाओ अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में बहुत अलग अलग होने का, एक अलग अलग हमें प्रभु उठाएगा। और प्रभु हमें इस संसार में, इस समाज में एक सबूत खड़ा कर देगा। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु मैं दो वचनों से आपने बात किया, प्रभु में बने रहें और सभी को प्रभु इस वचनों का द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया।